राधे सभी भक्तों को आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार की जाती है और उनकी पूजा विधि क्या होती है और कैसे उन्हें स्नान करवाना होता है, कैसे उनकी पूजा की जाती है जन्माष्टमी वाले दिन पे। तो चलिए मैं एक एक करके आपको विधि बताती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है। तो सुबह के टाइम पे आपका नॉर्मल रूटीन वही रहेगा ठाकुर जी के लिए। आपको उनको उठाना है, जैसे आप डेली उठाते हैं, जो भी जिस टाइम पे आप उठाते हैं उठा लेंगे और फिर आप उन्हें करवाएंगे उनको स्नान। उठाने के बाद जल पिला के जो आप स्नान करवाते हैं वो स्नान करवाएंगे। वो स्नान भी आप चाहे तो पंचामृत स्नान भी करवा सकते हैं या चंदन स्नान भी करवा सकते हैं या शुद्ध जल से भी स्नान करवा सकते हैं। ये सब आपकी इच्छा पर है कि आप कैसे स्नान करवाना चाहते हैं। तो उनको जैसे कि मैं अभी चंदन से स्नान करवा रही हूँ क्योंकि मैं डेली में तो चंदन से ही स्नान करवाती हूँ। तो मैं उन्हें लगा लूँगी चंदन आप चाहे तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह का अष्टांग जो भी चंदन बनाते हैं वो भी कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये ब्रज से मंगवाया हुआ चंदन है वही यूज़ करती हूँ और इससे ही लल्ला को नहलाती हूँ। तो नॉर्मल हम ऐसे कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम शाम को जब संध्या आरती करते हैं, संध्या आरती करने के बाद 7 बजे की आरती करने के बाद हम लाला को एक टोकरी में या एक बर्तन में और उसके ऊपर पुष्प वगैरह डाल के, और जो जड़ वाले खीरे होते हैं, ध्यान रखिएगा कि खीरा जो इस्तेमाल होगा वो जड़ वाला ही होगा, उस खीरे के साथ में रख देंगे। ठीक है, कि वो खीरा ज़रूर होना चाहिए। फिर उस खीरे में रखने के बाद जैसे ही 12 बजेंगे तो 12 बजते के साथ ही हम लल्ला को उसमें से निकाल लेंगे, टोकरी में से, और फिर उस लल्ला को एक सूती कपड़े बिठा के या फिर कोई भी उनका आसन हो उस आसन पे बिठा लेंगे और फिर उस खीरे को सिक्के से काटेंगे। ध्यान रखिएगा कि चाकू का इस्तेमाल नहीं होता है, सिक्के से ही उस नाल को काटा जाता है। तो उसको काटने के बाद फिर हम लल्ला को करवाते हैं पंचामृत स्नान। तो पंचामृत स्नान में सबसे पहले आप लेंगे दूध, पहले लल्ला को दूध से नहलाना, फिर दही से, फिर घी से। बहुत से लोग मिश्री का उपयोग करते हैं लेकिन मैं शहद का उपयोग करती हूँ। तो शहद, घी, गंगा जल और फिर इन सब से नहलाने के बाद जल, फिर जल से स्नान करवाएंगे। फिर लल्ला को उस दिन पहनाएंगे हम नई पोशाक। ध्यान रखें, हो सके तो पीली ही पोशाक का इस्तेमाल करें, बाकी कोई भी नई पोशाक आप लल्ला को पहनाएं जिसमें कि लल्ला सुंदर लगे। कोशिश करें कि उस दिन उनके जो जेवर भी हो वो भी एकदम नए हों। तो ये विधि रहती है। और उस दिन अच्छे पकवान बना के लल्ला को खिलाए, पंजीरी का भोग लगाए, माखन मिश्री का भोग जरूर लगाए क्योंकि वो लल्ला को अति प्रिय है। तो इस प्रकार विधि रहती है। और फिर लल्ला की आरती करें, फिर थोड़ी देर बाद उनकी पोशाक उतार के उनको सुला दें क्योंकि रात काफ़ी हो जाएगी और लल्ला को सुलाना पड़ेगा। तो ध्यान रहे कि भोग लगाने के बाद उनको आरती करके सुला दें। धन्यवाद। राधे राधे।